नमस्कार दोस्तों, रुपीज टू रिच 100 डेज जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज से मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है, ताकि ना ही सिर्फ एडवाइजर्स में बल्कि कस्टमर से लेके हर एक व्यक्ति में हम फाइनेंशियल अवेयरनेस लेकर के आए। तो इस 100 डेज की जर्नी में हम फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगेन मैं शेयर करती हूँ मेरी स्क्रीन दोस्तों, एंड एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रुपीज टू रिचेस 100 डेज जर्नी में, अ स्टेप टुवर्ड्स अ फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर। यहाँ पे सिर्फ हम इंश्योरेंस की बातें नहीं करेंगे दोस्तों, बट यहाँ पे हम बात करेंगे हर फाइनेंशियल चीज की, है ना, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते। तो चाहे आप एडवाइजर हैं, चाहे आप कस्टमर हैं, ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। इसलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज को यदि फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। आइए सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है, एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्रफिन सह। 12 वर्षों से अधिक मुझे इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो गया है। 500 से अधिक परिवारों को मैं मेरी सेवाएं प्रदान करती हूँ, और 4 साल से अधिक वर्ष मुझे ट्रेनिंग में हो गया है, एंड 5,000 से भी अधिक एडवाइजर्स को मुझे अभी तक अपना गाइडेंस देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करती है ना। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली, फ्रीडम फ्रॉम डेट, पीस ऑफ माइंड, है ना। ये सिर्फ आपकी पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में है। आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए। ये आपके कर्ज से मुक्त होने के लिए जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, मानसिक शांति के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस होना जरूरी है। अ स्मॉल स्टेप इन फाइनेंशियल अवेयरनेस कैन चेंज योर फैमिलीज फ्यूचर। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके एक एक परसेंट भी सीख रहे हैं, तो मान लीजिए आप पूरे वर्ष में 365 डिग्री, यानी 365% अपने आप में अपग्रेशन लाएंगे। तो मेरी ये जो 100 दिन की जर्नी है, ये आप में, आपकी नॉलेज में रिवीजन या अपग्रेशन जरूर लेकर के आएगी, जो आपकी पैसे के प्रति जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्कूल्स में हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें दुनिया में आकर के ही मिलती है। ठीक है। यदि मैं इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात करूं दोस्तों, तो सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जिन्हें पैसे की सही में जानकारी है। 76% लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक इंटरेस्ट के बारे में एग्जैक्टली क्या है पता नहीं है, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। 80% लोग दुनिया में नहीं, सिर्फ इंडिया की मैं बात करूं तो 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। वो या तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहेंगे, या तो 60 के बाद भी कार्य करते रहेंगे। और सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास टर्म इंश्योरेंस है, यानी उनकी फैमिली जो है वो वाकई में सुरक्षित है दोस्तों। और ये मैं नहीं बोल रही, ये डेटा बोल रहा है। आज फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों मैटर करती है दोस्तों? क्योंकि अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन रेट सरकार जो बता रही है, उसके अकॉर्डिंग 5 से 6% हर साल बढ़ रहा है ना। अगर आप, मैं मेरे बच्चे की ही पढ़ाई की बात करूं तो हर साल 10% से भी अधिक फीस में इजाफा होता है। स्टेशनरी महंगी होती है। तो आपकी जो मनी है वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू खो रही है। फिर भी हम अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही लगे हुए हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बोले तो एफडीज एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स में ही लगे हुए हैं, है ना। तो आपकी मनी की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। यदि इसे हमें बढ़ाना है तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, है ना। पहले क्या होता था, हम पैसा इकट्ठा करते थे और चीजें खरीदते थे। आज हम बचाएंगे कैसे, जबकि हमारी तो जिंदगी ही ईएमआई के चक्कर में जा रही है। तो ईएमआईज एंड लग्जरी स्पेंडिंग ड्रेन रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस को खत्म करती जा रही है या कम करती जा रही है।
है ना। तो इन्हें भी मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान हमारे पास होना चाहिए। उससे भी बड़ी चीज सोचने वाली ये है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना दोस्तों, वो बढ़ती जा रही है। आप देखोगे पहले मृत्यु जो है वो कम उम्र में होती थी, लेकिन आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 70+ ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड यू नीड मनी फॉर 20+ ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे 20 साल होंगे जिसके लिए आपको पैसा लगेगा, जरूरी होगा, है ना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, ये आपको प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करती है। ये जो 100 डेज होंगे ना दोस्तों, ये वाकई में आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, साथ ही साथ मुझे भी सिखा के जाएंगे ना। कॉस्ट ऑफ पुअर फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं कि क्या आपको नुकसान हो सकता है यदि अभी भी आप फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं लेके आए अपनी लाइफ में, तो यदि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है, स्पेसिफिकली मेरा जो मकसद है ये फीमेल को फाइनेंशियल अवेयर बनाना है, क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारी गृहिणियां सिर्फ घर का काम और छोटे मोटे कार्य करने में बिजी हैं। अभी भी उन्हें वो गुल्लक वाले सिस्टम ही पता है, अभी भी उन्हें ये फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। यदि मैं बात करूं, अ मिडिल क्लास फैमिली स्पेंड्स 20,000 पर मंथ ऑन ईएमआईज बट हैज नो इमरजेंसी फंड, है ना। एक मिडिल क्लास फैमिली 20,000 प्रति महीना ईएमआई भरती है, लेकिन उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर भगवान न करे कभी भी जॉब लॉस हुई तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं उस घर में। सो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी हार्ड अर्न मनी में लॉस लेकर के आती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये आप, भगवान न करे किसी को भी, एक भी पर्सन को घर में बीमारी हुई तो ये आपके घर में फाइनेंशियल डिजास्टर ला सकती है। और एक्सेसिव लोन जो लेते हैं ना दोस्तों, ये ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है ना। जो नेवर एंडिंग डेब्ट साइकिल है, मैं बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि मान लीजिए 50 लाख का होम लोन लेते हैं, तो उसमें 10 लाख, 50 लाख का घर लिया, 10 लाख आपने डाउन पेमेंट भरा, 40 लाख का लोन लेकर के आप 20 साल तक 10,000 रुपए की 40,000 की ईएमआई देते हैं। यानी आप अप्रोक्स अप्रोक्स 96 रुपीज लोन में देते हैं, और उस घर की वैल्यू 20 साल बाद उतनी होगी भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी बजाय वही घर, 50 लाख का घर 15,000 के रेंट में भी मिलता है, और बाकी का अमाउंट आपने एसआईपी कर दिया होता, तो 10 साल में आपका खुद का घर आप खरीद सकते थे, है ना। बट फिर भी हम इन लोन्स के ट्रैप्स में फंसते जाते हैं, और एग्जैक्टली हमारे लिए जो सेविंग करनी है हम वो करते ही नहीं है दोस्तों। आइए दो फैमिलीज की बात करते हैं। एक फैमिली जो है ये अवेयर फैमिली है, और फैमिली बी जो है ये अनअवेयर फैमिली है। जो अवेयर फैमिली है वो हर मंथ अपनी इनकम का 20% बचाती है। उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस है। वो 10,000 महीने की एसआईपी करती है, जो 30 साल के पीरियड में 3 करोड़ रुपए का फंड जनरेट कर सकती है। नतीजा क्या होगा कि 60 साल की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रहेगी। वो आर्थिक रूप से आजाद होंगे, अपनी रिटायरमेंट बिना कार्य किए भी जी सकते हैं। जबकि फैमिली बी जो है ये अपनी सारी इनकम को खर्च कर देती है, कोई इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, हर इमरजेंसी के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। इसका नतीजा क्या हुआ, 60 साल की एज पर वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, या उन्हें कमाना पड़ रहा है दोस्तों, है ना। तो ये हमारे अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब इस एग्जाम्पल से तो आपने समझा ही होगा कि अवेयरनेस कैसे हमारी वेल्थ बिल्ड करती है। क्यों? क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, रिस्क अवेयरनेस, इन्फ्लेशन अवेयरनेस, टैक्स प्लानिंग, तो ये छोटी छोटी नॉलेज जो है ये आपके आर्थिक आयोजन में एक बड़ा डिफरेंस लेकर के आती है, और आपको इंडिपेंडेंस बनाती हैं, आपकी फैमिली को सिक्योर बनाती हैं। मैं अगर पावर ऑफ इन्फ्लेशन की बात करूं ना दोस्तों, तो 1990 में आप 1 लाख रुपए में एक कार खरीद सकते थे छोटी, लेकिन 2025 की मैं बात करूं तो यहाँ स्कूटर तो लिखा है, लेकिन 1 लाख रुपए में स्कूटर नहीं आता। आज उसकी भी वैल्यू 1.25 लाख रुपए तक हो गई है ना। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 5% के आसपास है, और इन्फ्लेशन जो है 10% ईयरली है। तो अभी भी आप एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर साल
प्रतिशत का, सॉरी मैं डिस्क्लेमर ले ली हूँ, मैं कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती या मेरा किसी से गलत इंटेंशन नहीं है, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि हर साल आप 5% लॉस खा रहे हैं अपनी मनी में। सो योर मनी लॉसेस वैल्यू इफ यू जस्ट सेव, बट यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मनी की वैल्यू बढ़ती है दोस्तों। तो जस्ट बचत ना करें दोस्तों, इन्वेस्ट करें जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके दोस्तों। सो स्टार्ट योर जर्नी टुडे, आज ही अपनी जर्नी शुरू करें, अपनी यात्रा शुरू करें, लर्न बेसिक्स, और मेरे साथ इन 100 डेज की सीरीज में जुड़े रहें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप बजटिंग करना सीखें, बचत करना सीखें, और उस बचत को इन्वेस्ट करना सीखें, प्रॉपर इंश्योरेंस लें, अपने फाइनेंस को ट्रैक करें, आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस क्या है। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप सर्टिफाइड एडवाइजर से कंसल्टेंट भी ले सकते हैं, इवन मुझसे भी ले सकते हैं, है ना। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, कांटेक्ट वगैरह सब कुछ है, ठीक है। सो होमवर्क क्या है दोस्तों आज का, कि आपको अपनी इनकम लिखनी है, अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं, और अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखने हैं, जिससे आप कितने फाइनेंशियल अवेयर हैं ये आप जान सके, है ना। तो यदि आप एडवाइजर हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मुझसे 1 to 1 कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो ये लास्ट में क्यूआर कोड है, ऐसे स्कैन करके 1 to 1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी एक्सपर्टीज का फायदा भी उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये पेड है क्योंकि मैं सीरियस लोगों से ही कनेक्ट करना चाहती हूँ, एंड 12 साल का अनुभव भी है मुझे, ठीक है। सो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको दरअसल सही में लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग है तो दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो मैं किस किस फील्ड से डील करती हूँ मैं आपको सभी बता देती हूँ। आई एम फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंश्योरेंस से लेकर के म्यूचुअल फंड, SIP, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सारा पोर्टफोलियो मैं अच्छे से डिजाइन करके दे देती हूँ, जिसमें मेरा अच्छे से एक्सपर्टीज है, और इस पे कंसल्टेशन भी देती हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये जो 100 डेज चैलेंज है वो मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसे हम बढ़ा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, है ना। क्यों, अवेयरनेस इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्लस फ्रीडम प्लस ग्रोथ होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, नीड वर्सेस वांट के बारे में बात करेंगे। व्हाट फाइनेंशियल मिस्टेक कुड अवेयरनेस हैव प्रिवेंटेड, ये हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। Thank you so much, friends, for watching.